अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नाज़मा शगुफ़ा, योर साइंस मेंटोर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वाटर साइकिल को कवर किया है, कंप्लीट किया है, और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट हैपेंस इफ़ इट रेन्स हेवीली। देखिए इसमें होता क्या है कि जब बारिश बहुत ज़्यादा हेवीली होगी कहीं पे तो क्या होगा, इसके बारे में हम लोगों को समझना है। इसमें तो होता क्या है कि प्लेस टू प्लेस ना रेन का टाइम, ड्यूरेशन और अमाउंट सारी चीज़ें वैरी करती हैं। कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए होती है, कहीं पे बारिश कुछ कम ड्यूरेशन के लिए होती है, मतलब कुछ ज़्यादा टाइम के लिए होती है, कुछ कम टाइम के लिए होती है। कहीं कहीं पे बारिश का मतलब अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि हेवी रेन होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा हेवी रेन नहीं होती है। ये प्लेस टू प्लेस वैरी करता है। तो इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर वाइल देयर आर प्लेसेस वेयर इट रेन्स ओनली फ्यू डेज। हमारे वर्ल्ड के कुछ हिस्सों में क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर पूरे साल बारिश होती रहती है। जैसे इक्वेटोरियल रीजन में पूरे साल बारिश होती रहती है, एंड कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ फ्यू डेज ही बारिश होती है। इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। हमारे कंट्री में मानसून सीजन में ज़्यादातर बारिश होती है। रेन ब्रिंग्स रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज, है ना। रेन के आते ही हम लोगों को लगता है थोड़ा रिलीफ मिल गई भाई, इतने हॉट समर डेज के बाद जब मानसून का सीजन आता है तो काफ़ी रिलीफ फील होता है। द सोइंग ऑफ मेनी क्रॉप्स डिपेंड ऑन द अराइवल ऑफ मानसून। को जो बोया जाता है वो भी हमारे मानसून सीजन पे डिपेंड करता है। एक्सेस ऑफ रेनफॉल में लीड टू मेनी प्रॉब्लम्स। तो क्या है कि हेवी रेन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है हम लोगों को। तो इसको सारे को डिटेल में भी हम लोग स्लाइड में विथ इमेजेस के साथ अच्छी तरह से समझेंगे, देखेंगे। तो हेवी रेन में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर, लेक, पॉन्ड्स। ये सारे जगह पे लेवल ऑफ वाटर काफ़ी राइज कर जाता है, एंड द वाटर स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज काउजिंग फ्लड। उसके राइज करने के बाद क्या होगा, वाटर जो है स्प्रेड कर जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में 14.11 में। तो क्या होता है, वो फ्लड आ जाता है। द क्रॉप फील्ड, फॉरेस्ट, विलेजेस एंड सिटीज में गेट सबमर्ज्ड बाई वाटर। क्या होता है, सारी जो क्रॉप फील्ड्स होते हैं, फॉरेस्ट हैं, जो विलेजेस हैं, जो हमारे रिवर्स, लेक, पॉन्ड के आसपास का जो एरिया है वो सारा बिल्कुल डूब जाता है पानी से। इन आवर कंट्री फ्लड काउज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। हमारे कंट्री में भी इस तरह का हर साल ही होता है। उससे बहुत सारा डैमेज होता है, क्रॉप्स का, डोमेस्टिक एनिमल्स का, प्रॉपर्टी का, ह्यूमन लाइफ का, ये सारी चीज़ का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, नुकसान होता है। ड्यूरिंग फ्लड द एनिमल लिविंग इन द वाटर गेट कैरीड अवे विद द वाटर्स। जो बहुत सारे एनिमल्स भी जो है ना पानी के साथ साथ बह जाते हैं। दे ऑफन गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एरियाज एंड डाई व्हेन फ्लड वाटर रिसीड्स। उसके बाद क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह वो सब बह करके एनिमल्स चले जाते हैं। उसके बाद जब पानी ख़त्म होता है, धीरे धीरे कम होता है, तो वो सब खाना पानी सही से नहीं मिलने की वजह से बेचारे मर भी जाते हैं बहुत सारे। रेन ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल। और जो एनिमल्स सॉइल्स में रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं रेन की वजह से, क्योंकि उनको जब पानी फ्लडेड हो जाता है पूरा एरिया तो सॉइल में रहने वाले एनिमल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इस वजह से वो भी सारे मर जाते हैं। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे व्हाट इफ़ इट रेन्स हेवीली। ऐसे तो रेन का बहुत सारा फ़ायदा है ना। तो कुछ हम लोग एडवांटेज देख लेते हैं पहले, फिर उसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। रेन गिव्स अस मेनी एडवांटेजेस। रेन ब्रिंग्स लाइफ बाय कूलिंग द इन्वायरमेंट आफ्टर हॉट समर डेज। द सोइंग ऑफ मेनी क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द रेन। रेन प्रोवाइड वाटर इन द रिवर, डैम्स और इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। रेन फिल्स द लेक्स, पॉन्ड्स विच इज़ आवर वाटर सोर्स। ये सारे को रेन फिल करता है ना। एक नोट्स के फॉर्म में आपके पास हो जाएगा, लर्न करने में आसानी होगी। रेन इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राउंड वाटर। हमारा जो ग्राउंड वाटर है, जहाँ से हम लोग हैंड पंप के थ्रू पानी लेते हैं, ट्यूबवेल के थ्रू पानी लेते हैं, वेल्स के थ्रू पानी लेते हैं, ये सब कहाँ से आता है, ग्राउंड वाटर से आता है। तो वो सबको भी रिप्लेनिश करता है हमारा रेन। तो रेन का बहुत सारा एडवांटेज है, लेकिन हेवी रेन हो जाने की वजह से बहुत सारा नुकसान भी इंसान को सफ़र करना पड़ता है। तो अब कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है रेन्स की वजह से, भाई ज़्यादा हेवी रेन होने की वजह से। हेवी रेन लीड्स टू मेनी प्रॉब्लम्स। हेवी रेन्स इन सिटी एरियाज लीड्स टू वाटर लॉगिंग, है ना। इस तरह से हमेशा हर साल देखते ही होंगे आप लोग, अक्सर इलाकों में ना वाटर लॉगिंग इस तरह से हो जाती है हेवी रेन होने की वजह से। हेवी रेन में काउज फ्लड। हेवी रेन होने की वजह से फ्लड भी आ जाता है। फिर उन लोगों के रेस्क्यू के लिए लोगों को भेजा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेस्क्यू टीम आई हुई है, तो लोगों को फिर निकाल रही है।
फ्लडेड एरिया में से। The animal living in water are carried away by the fast flowing flood water. These water animals often get trapped on the land areas and die when the flood water recedes. देख रहे हैं इस तरह से सारे एनिमल्स जो है ना इस तरह से बिल्कुल पानी में डूब जाते हैं, उसके बाद पानी के साथ बह करके एक जगह से दूसरे से चले जाते हैं सब। उसके बाद लास्टली बहुत सारे एनिमल मर भी जाते हैं, डाई हो जाते हैं। हेवी रेन ऑल्सो किल एनिमल लिविंग इन द सॉइल। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो एनिमल सॉइल में रहते हैं वो भी मर जाते हैं फ्लड वाटर की वजह से, क्योंकि उन लोगों को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है ब्रीदिंग करने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट हैपेंस इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अगर बहुत दिनों तक बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, उसको हम लोग इसमें थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। Can you imagine what would happen if it does not rain in the region for a year or more? अगर 1 साल या 1-2 साल बारिश नहीं हो तो क्या होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। The soil continue to lose water by evaporation and transpiration. अभी हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट वीडियोस में देखा था व्हाट इज इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो सॉइल तो कंटिन्यूसली वाटर लूज कर रहा है थ्रू ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन के थ्रू। सिंस इट इज नॉट बीइंग ब्राउट बैक बाय द रेन, लेकिन ये जो पानी का ये लूज हो रहा है वाटर हमारे ज़मीन से, लेकिन वो रेन के थ्रू रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि रेन नहीं हो रही है। द सॉइल्स बिकम ड्राई, है ना, सॉइल सारा ड्राई हो जाता है। द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड्स एंड द वेल्स ऑफ द रीजन गोज डाउन एंड सम ऑफ देम में इवन ड्राई अप। कुछ वेल तो होते हैं क्या कि पूरे के पूरे सूख ही जाते हैं, कुछ पॉन्ड है कि पूरा पूरा सूख ही जाता है, और कितने सारे का लेवल जो है पानी का बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्कार्स। ग्राउंड वाटर जो होते हैं वो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। हैंड पंप के थ्रू ग्राउंड वाटर आता है तो वहाँ हैंड पंप से पानी नहीं आने लगेगा। दिस मे लीड टू ड्राउट। ड्राउट मीन्स होता है सूखा, पूरा हर जगह सूखा सूखा हो जाता है। इन ड्राउट कंडीशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फॉडर, है ना। ड्राउट कंडीशन में फूड का मिलना या फिर जानवरों को चारा मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यू माइट हैव हर्ड अबाउट ड्राउट अकरिंग इन सम पार्ट ऑफ आवर कंट्री और द वर्ल्ड। सुना ही होगा हमारे कुछ पार्ट्स ऑफ द कंट्री में कभी कभी ड्राउट वाला कंडीशन हो जाता है ना। आर यू अवेयर ऑफ द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल लिविंग इन दिस एरिया। तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह के एरिया में जहाँ पे ड्राउट है तो वहाँ के लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स, किस किस प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता होगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को अभी हम लोग 1 by 1 स्लाइड में विथ इमेज काफ़ी डिटेल में देखेंगे। तो वैसे अभी शॉर्ट में समझ लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती होगी। सबसे पहली डिफ़िकल्टीज तो है कि वो वाटर शॉर्टेज हो जाता है ना। वाटर का शॉर्टेज हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, क्रॉप फेल्यूर हो जाएगा, इसलिए क्योंकि बारिश नहीं हो रही है तो क्रॉप्स को वाटर नहीं मिल पाएगा और वो सूख जाएगा सारा क्रॉप्स। थर्ड प्रॉब्लम क्या हो सकती है भाई कि माल न्यूट्रिशन होगा और स्टारवेशन होगा, लोग भूख की वजह से मरेंगे। बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाएगा, उनका माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, सही से उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। लॉस ऑफ लाइफ होगी। फोर्थ प्रॉब्लम, लॉस ऑफ लाइफ मतलब एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स सबकी लॉस ऑफ लाइफ होगी। बहुत सारे एनिमल्स मर जाएंगे, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स मरेंगे। और ही प्रॉब्लम है, सॉइल डिग्रेडेशन हो जाएगा, सॉइल की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी सूखा होने की वजह से, डेड हो जाएगा सॉइल। और प्रॉब्लम आती है कि डस्ट स्टॉर्म आने लगता है, इतना ज़्यादा सूखा हो जाता है कि जब हवा चलती है, तेज़ हवा चलती है तो पूरा डस्ट को उड़ाते हुए चलती है, तो पूरा डस्ट स्टॉर्म आने लगता है वहाँ पे। और एक सबसे और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लेशन होता है, हर चीज़ की प्राइस बढ़ने लगती है ना, इन्फ्लेशन हो जाता है क्योंकि प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है किसी चीज़ का और लोगों को ज़रूरत है, तो इसलिए प्राइस बढ़ा दिया जाता है कि कम से कम यूज़ करें लोग। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हर चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है। तो ये सारा प्रॉब्लम जो है ड्राउट वाले एरियाज़ में फेस करना पड़ता है। व्हाट हैपन टू द एनिमल्स एंड द वेजिटेशन इन दीज कंडीशंस, है ना। वहाँ पर जो वेजिटेशन है और एनिमल्स है
तो उन लोगों के साथ क्या होता है, तो अभी उन्होंने देखा ही, लॉस ऑफ लाइफ होती है, वेजिटेशन क्रॉप का फेल्योर हो जाता है, ये सारा चीज़ होता है। Try and find out about this by taking to your parents and neighbors and by reading about from its newspaper and the magazines. है ना, what happens if it does not rain for a long period? This leads to the shortage of water, causing dryness everywhere. An environment of dryness is called drought. है ना, इस तरह का कंडीशन हो जाता है, सॉइल पूरा बीच से क्रैक हो जाता है। वाटर शॉर्टेज फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। डोमेस्टिक यूज़ के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, हर चीज़ के लिए वाटर का शॉर्टेज हो जाता है। ये सारे प्रॉब्लम्स है, लोगों को पानी नहीं मिलता, एक एक कतरे के पानी के लिए लोग तरसने लगते हैं। क्रॉप फेल्योर हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इससे सारा क्रॉप्स जो है सूख जाता है बिल्कुल वाटर शॉर्टेज की वजह से, और सॉइल जो है इस तरह से क्रैक हो जाता है पूरा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से बच्चों को माल न्यूट्रिशन हो जाता है, स्टारवेशन, भूख लगती है बच्चों को और खाना नहीं मिल पाता है। लॉस ऑफ लाइफ होता है एंड मास माइग्रेशन ऑफ पीपल, है ना, क्या होता है, बहुत सारी लाइफ का लॉस होता है और ज़्यादातर एनिमल्स का, और बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, ह्यूमन बींग्स, वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं पानी की कमी की वजह से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इमेज में कि लोग माइग्रेट कर रहे हैं, है ना, और इस इमेज में आपको दिख रहा है कि बहुत सारे एनिमल्स बेचारे इन लोग डाई हो गए हैं। ड्राउट इम्पैक्ट लोकल इकोनॉमी ऑफ द रीजन, है ना, लोकल इकोनॉमी ऑफ द रीजन जो होती है उसको ही बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ड्राउट। ड्राउट इम्पैक्ट क्वालिटी ऑफ सॉइल, मीन्स सॉइल डिग्रेडेशन, हमारे सॉइल की क्वालिटी बिल्कुल लो हो जाती है, बिल्कुल ख़राब हो जाती है ड्राउट की वजह से। ड्राउट काउस डस्ट स्टॉर्म, इस तरह का डस्ट स्टॉर्म आने लगता है ड्राउट की वजह से। ड्राउट कैन काउज इन्फ्लेशन ऑफ प्राइस, मेकिंग बेसिक प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव। बेसिक नीड्स के ही प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि ना इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए तो पानी मिल नहीं रहा है, तो प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, तो प्रोडक्शन नहीं होने की वजह से सारी चीज़ बेसिक चीज़ भी जो है वो कॉस्टली हो जाती है, उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ दिस वीडियो हेल्प्ड यू, सो प्लीज़ सपोर्ट by liking, subscribing and sharing. Thank you.